नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं प्रेत योनि में होने वाले कष्टों के विषय में मैं बात करूंगा कि प्रेत योनि में किस तरीके से भूत प्रेतों को भी कष्ट का सामना करना पड़ता है। इस विषय में हम बात करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी छोटी होगी क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है दोस्तों, तो बोलने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे। पर कई दिन से खैर खांसी जुकाम बुखार है, पर वीडियो तो आज की बना नहीं दी आप लोगों के लिए। दोस्तों, हमें अक्सर लगता है कि भूत प्रेत हमें सताते हैं, परेशान करते हैं, हमारे साथ गलत करते हैं, किसी पे भी आ जाते हैं। पर कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे भूत प्रेत होते हैं जो या तो विवश होके आ जाते हैं या अपनी उस तड़प के चलते आ जाते हैं, उस यूँ कह लीजिए ऐसी भावना के चलते जो उनके अंदर एक नफ़रत पैदा कर देती है इंसानों के प्रति। हालांकि ये भी कभी इंसान थे, पर एक बारी शरीर ये खो देते हैं और कुछ वक्त ये प्रेत योनि में बिता लेते हैं, तभी अपने आप को इंसान की श्रेणी से बाहर निकाल देते हैं। इन्हें समझ आ जाता है कि ये नई योनि के मालिक हैं जो प्रेत योनि है, इसीलिए ये भूत प्रेत के रूप में जब विचरण करने लगते हैं तो उसी जाति में, उसी योनि में इन्हें आनंद आने लगता है। इनको आनंद ना भी आए तो ये उसको अपना एक हिस्सा मानने लगते हैं, उस योनि को ही अपना प्रारब्ध मान लेते हैं। तब इन्हें ऐसी नफ़रत होने लगती है कि जैसे किसी अगर गरीब आदमी किसी अमीर आदमी को देख के नफ़रत करता है, चिढ़ता है, तो उसी तरीके से भूत प्रेत एक शरीरधारी आत्मा को देख के चिढ़ते हैं, नफ़रत करते हैं। तो किसी को खाता देख, किसी को एंजॉय करता देख, किसी को भौतिक सुखों का इस्तेमाल करता देख और उन सुखों को से जो आनंद प्राप्त होता है उस आनंद को भोगते देख इनको जलन होती है, बर्दाश्त नहीं होता। तब ये खुंदक में आके बुरा करने लगते हैं या उस इंसान पे सवार होके उसके शरीर का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं उन्हीं भोगों को लेने के लिए। ये उसी तरह है कि अगर कोई आदमी अपने गरीबी के चलते विवश होकर चोरी चकारी करने लगता है अमीर बनने के लिए। जीते जी इंसान के लिए दौलत पैसा है, दौलत पैसा मतलब वही भगवान है। मरने के बाद आत्मा के लिए शरीर भगवान है। अब किस तरीके की परेशानियां ये भोगते हैं। प्रेत योनि में इन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा मन करता है कुछ ना कुछ खाने का, खासकर जब ये किसी को खाते देखते हैं। इनको हमेशा ऐसा लगता है जैसे इनकी सांस नहीं है। इनको हमेशा एक, क्योंकि हवा के एलिमेंट है तो इनको एक, जिस तरह हमारे लिए ऑक्सीजन एक वरदान है, इसी तरह इनको भी एक आनंद में वो चाहिए होता है, एटमॉस्फेयर। इसीलिए ये जैसे पीपल का पेड़ है वहाँ ज़्यादा वास करते हैं क्योंकि वहाँ 24 घंटे ऑक्सीजन होती है। क्योंकि इन्हें ठंड गर्मी नहीं लगती, तो इस तरीके की जो एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंसेस हैं, जो वातावरण की मार है, वो तो खैर इन पे नहीं पड़ती, पर जो मेन तड़प इनमें पैदा होती है वो खाने पीने की होती है, संभोग की होती है। उसके अलावा एक तड़प जो इनको हमेशा व्याकुल रखती है वो होती है चिंता इनके परिवार की। सपोज़ कोई आदमी मर गया, अपने बच्चे छोड़ गया, तो हमेशा तड़पता रहेगा, परेशान रहेगा कि मेरे बच्चों का क्या होगा। या कोई औरत चली गई अपने बच्चों को छोड़ के। माफ़ करना दोस्तों, मेरा गला आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बीच में वीडियो में इस तरीके की आपको डिस्टर्बेंस मिलेगी मेरे गले की। तो हम कहाँ थे, अगर कोई औरत मर गई अपने बच्चों को छोड़ गई तो बच्चे के मुंह में वो तड़पेगी। तो मोह इनको बहुत ज़्यादा तड़पाता है, अपने परिवार का मोह, उनसे बिछड़ने का मोह, जो बिछड़ने की जो जुदाई होती है वो इन्हें बहुत तड़पाती है, बहुत रुलाती है। ये किसी को भी अपनी व्यथा नहीं बता सकते। और उसके अलावा अगर कोई शारीरिक रूप से बीमार होकर मरा हो या एक्सीडेंट से मरा हो, तो उस आत्मा के अंदर जो वो मौत के वक्त से पहले जो उसने पीड़ा भोगी होती है वो इस तरीके से समा जाती है उस आत्मा के पूरे स्वरूप पे कि मरने के बाद भी वो उसी पीड़ा का अनुभव करता है। इसीलिए ऐसे प्रेत आत्माएं जब किसी के शरीर पे आती हैं तो वैसी ही पीड़ा उत्पन्न कर देती हैं। ये बहुत कमाल
की बात है। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा वीडियोस में आपको बताया कि कोई भी अगर सपोज़ 1 मिनट के लिए हार्ट अटैक से मरा है, तो अगर वो किसी को पोजेस कर लेता है तो उसको भी हार्ट अटैक से ही मारेगा। कोई छत से कूद के मरा है तो जिसको पोजेस करेगा उससे भी छत से ही कूद आके उसकी जान लेगा। तो हर तरीके से कहीं ना कहीं ये उस पीड़ा को भोग रहे होते हैं। हालांकि बहुत से ऐसे हैं जो गलत भी नहीं करते, अपनी पीड़ा में ही अकेले पड़े रहते हैं। कुछ है होती हैं आत्माएं जो बहुत परेशान होती हैं, उदास होती हैं, अच्छी आत्माएं होती हैं, मंदिरों में भटकती हैं, बाबाओं के पास भटकती हैं, इस आस में कि उन्हें मुक्ति मिल जाए। यहाँ तक कि कई भूत प्रेत हैं जो पितर बनना चाहते हैं, अपने घर वालों के पास रहना चाहते हैं, अपने घर में रहना चाहते हैं, अपने परिवार की रक्षा करना चाहते हैं, पर नहीं कर पाते। या तो वो जहाँ मरे हैं वहाँ पे कैद होके रह जाते हैं, या किसी के द्वारा आत्मा द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, या किसी तांत्रिक द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। तब बेचारे परेशान होते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, तड़पते हैं। किसी तांत्रिक के कब्जे में आ गए तो जब तक वो तांत्रिक के कब्जे में तड़पेंगे, वो तांत्रिक मंत्रों से बांध के उनसे काम लेता है, गलत काम करवाता है, ना चाहते हुए भी बेचारे करते हैं, क्योंकि मंत्रों से उन्हें बांधा हुआ होता है। कई दफ़ा कोई स्पॉट पे, सपोज कोई एक्सीडेंट हो के एक स्पॉट पे मरा, वो वहाँ पे उसी पीड़ा में आत्मा पड़ी होती है, उसको ये एहसास नहीं होता कि वो कैसे वहाँ से निकले, और वहीं वो पड़ा पड़ा सौयों वर्ष काट देता है, रोता चीखता। इसके अलावा किसी भी तरीके से वो इंतज़ार जो है कि अगला जन्म भी नहीं मिल रहा और एक सुकून नहीं मिल रहा, वो इंतज़ार और वो पास्ट में जीने की वो दशा बिना बॉडी के बहुत रुलाती है, बहुत तड़पाती है, बहुत व्याकुल करती है, बेचैन करती है। तो ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत जो सबका बुरा करते हैं, हम कहते हैं कि सारे ही बुरे हैं, सारे बुरे नहीं होते। कुछ ही होते हैं जो बहुत तरीके से लालची होते हैं। हालांकि मैक्सिमम केसेस में चाहे अपनी विवश होके वो बुरा कर रहे हैं, चाहे अपने लालच के वशीभूत होके, चाहे किसी तांत्रिक द्वारा विवश होके, चाहे अपनी मर्जी से कर रहे हैं हालात को देखते हुए, पर ऐसे भी बहुत आत्माएं होती, भूत प्रेत होते हैं जो सिर्फ बिना किसी का बुरा करे जीवन रोते चीखते व्याकुल होके काट देते हैं। हम इनका रोना चीखना नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे कानों में वो भगवान ने हमें पावर नहीं दी कि हम इतनी लो फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें सुन सकें। हालांकि जानवरों में ये पावर है कि वो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, इसीलिए वो किसी भी आत्मा को देख के भौंकते भी हैं, रोते भी हैं। क्योंकि ये हर वक्त जो देखो ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो घुल मिल जाती हैं इस एनवायरनमेंट में, पर जो परेशान है बेचारी, जो फंस गई है प्रेत योनि में, वक्त से पहले मर गई है, वो बेचारी आत्माएं सिर्फ तड़पती हैं। तो हमारे लिए हमेशा भूत प्रेतों का मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं। जो देखो दूसरे का बुरा कर रहे हैं, दूसरे के शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे कब्जा करे बैठे हैं, वो बुरे हैं, गलत है, गलत कर रहे हैं। उन्हें कोई हक नहीं है किसी का शरीर कब्जा करने का। पर कहीं ना कहीं उनकी स्थिति भी बहुत दयनीय होती है कि इस तरीके की वो हरकतें करने में मजबूर हो जाते हैं। और कुछ केसेस में जो आत्माएं होती शैतानी हैं, गंदी हैं, नेगेटिव होती हैं, जो जीवन काल में भी दूसरों का हक मारे हुए होती हैं, उन आत्माओं को मरने के बाद रियलाइजेशन नहीं होती, ऐसी भी है। वो प्रेत योनि में आके भी राजी होती है, खुश होती है, वो अगला जन्म भी पाना नहीं चाहती, वो इसी में राजी है कि किसी का भी शरीर कब्जा करे बैठे और उसके शरीर के माध्यम से जीवन जी रहे हैं। तो जिस तरीके से भांति भांति के लोग होते हैं, इसी तरीके से हर आत्मा अलग है, हर आत्मा का अलग आउटलुक है कि वो किस तरीके से अपना प्रेत योनि में जीवन काटती है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करूँगा, अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा दर्द है गले में। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। तो अगर किसी को का कोई प्रश्न है तो ईमेल कीजिए, धुनी हेल्पलाइन नंबर से धुनी मंगा सकते हैं। कुंडली बनवानी हो तो भी नंबर वही है, और अब कॉल अपॉइंटमेंट करनी हो तो भी वही नंबर है। नंबर है 8130331007। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।